नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज जो विषय हम लेकर आए हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा कितना लाभदायक है और कितना दोषपूर्ण है, जो हम लेखा जोखा करेंगे उसके आधार पर तय होगा और आप अपने घर की दिशा को उससे मिलाएंगे कि आपके घर की जो वो दिशा है, जिस दिशा में घर का मुख है, तो वो आपके लिए कितने प्रतिशत शुभ है, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आमतौर पर अब ये जानते हैं कि अगर कोई किसी से ये सवाल करे कि दिशाएं कितनी होती है, तो आमतौर पर अब कहेंगे 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाएं 8 होती है। वो कौन कौन सी होती है, सर्वप्रथम ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्व दिशा में यदि किसी का मकान हो तो उसे कितना अंक मिलना चाहिए, कितना प्रतिशत वो शुभ है। तो हम जो 10 बताएंगे तो उसे आप 100 मानिएगा और उसी के अनुसार बाकी जो होगा उनका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो पूर्व दिशा में 10 अंक मिलते हैं, यानी कि 100 में 100। ये अच्छा है आपके लिए। यदि पश्चिम दिशा हो तो पश्चिम दिशा हो तो इसे 8 अंक मिलते हैं। यदि उत्तर दिशा हो तो उत्तर दिशा को 10 अंक मिलते हैं, यानी पूरब और उत्तर की दिशा बिल्कुल 100% सही है। चौथी, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में कितने अंक देते हैं? तो 5 अंक देते हैं। ये तो हो गया आमतौर पर जो लोग जानते हैं उनके लिए ये दिशा। अब बाकी के जो 4 दिशा हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आते हैं ईशान कोण। ईशान कोण किसे कहते हैं? तो ईशान कोण होते हैं पूरब और उत्तर के कॉर्नर को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण को हम कितना अंक देते हैं? तो ईशान कोण को 10 अंक देते हैं। उसके बाद कौन सा आता है? वायवीय कोण, यानी उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर। उसके बाद आता है पश्चिम और दक्षिण की दिशा, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण, मैंने लिखना भूल गया, वायवीय कोण में आपको 6 अंक मिलते हैं। वायवीय कोण में 6 अंक मिलते हैं, नैऋत्य कोण में 5 अंक मिलते हैं और अंत में आग्नेय कोण। आग्नेय कोण, इनको भी 5 अंक मिलते हैं। तो आपके घर की दिशा जिस प्रकार से है उसके अनुसार मैंने अंक लिख दिया, यानी 5 अंक अगर जहां लिखा तो 50%, 6 अंक लिखा तो 60%, 10 अंक लिखा हो तो 100%। तो इस प्रकार से आपके घर का जो भी कॉर्नर हो
जो भी दिशा हो उसके अनुसार अंक। हम इस प्रकार से आपके घर का 10 नंबर तक और आगे बताएंगे। जैसे मैंने आज 1 नंबर में ये आपके घर के मकान का दिशा बताया, माने जो मुख है उसके अनुसार आपको नंबर, और उसके बाद जो पूरा टोटल करके आपका मकान कितना प्रतिशत माने शुभ है वो निकालिएगा। तो जैसे ये हुआ तो फिर हम बताएंगे आपका किचन कहाँ पर है, और किचन जिस स्थान पर है उसके अनुसार आपको नंबर दिया जाएगा। फिर आपके टॉयलेट कहाँ है, फिर आपका पानी का टैंकी कहाँ है। तो इस प्रकार से घर के जो भी पूरे हैं 10 उसमें से बता रहा हूं, तो सबको इसी तरह से देखा जाएगा। और सब अगला एपिसोड भी देखिए, उसके बाद भी इस तरह से 10 एपिसोड मेरा देखिए। उसके बाद कैलकुलेशन करके आप टोटल लिखिएगा कि आप जिसमें जो अंक आया वो पहले लिख दीजिएगा, दूसरे में ये, और टोटल करके जो आपको अंक मिलेगा उसके आधार पर आपका घर सर्वोत्तम है या उत्तम है या सामान्य है या दोषपूर्ण है। इस प्रकार से आप उसको सबसे अधिक आया तो सर्वोत्तम है, फिर उत्तम होगा, फिर सामान्य होगा, फिर दोषपूर्ण होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, आप संतोष हो जाइएगा, संतुष्ट हो जाइएगा कि हाँ मेरा मकान अच्छा है या क्या है। धन्यवाद देखने के लिए।